नमस्कार दोस्तों, मैं एचडी स्वागत करता हूं आप सभी का एचडी कंप्यूटर के अकाउंटिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमें अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आ जाए और हम अपना खुद का या फिर अपने बिजनेस व्यापार का हिसाब किताब आसानी से रख सकें। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में अकाउंटिंग की शुरुआत किस तरह से की जाए और गोल्डन रूल के जरिए हम जनरल एंट्री को कैसे पास करें, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको इस प्रकार से मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं टॉपिक की ओर चलता हूं। दोस्तों, मैं आज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों अकाउंटिंग बिजनेस के लेन देन को पहचान करने के लिए और उन्हें लिखने के लिए कम्युनिकेट करता है, जिससे या जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग 3 भागों में बांटा गया है और उसी के जरिए आज हम गोल्डन रूल जो हमारे अकाउंटिंग के होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अकाउंट जानने से पहले उसको इफेक्ट जानना पड़ता है। जो हमारे बिजनेस में प्रभावित होने वाले खाते हैं वो कौन कौन से खातों पर इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, हम इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब कोई बिजनेस में व्यापार में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हम सबसे पहले प्रभावित होने वाले खाते जानते हैं कि प्रभावित होने वाले खाते किस प्रकार के हैं। या तो डेबिट हो सकते हैं या तो क्रेडिट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं पर्सनल अकाउंटिंग के जो हमारे डेबिट और क्रेडिट रूल होते हैं। दोस्तों, पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट रूल है डेबिट द रिसीवर। व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति के खातों को डेबिट कीजिए। और सेकेंड रूल है क्रेडिट द गिवर। व्यापार में वस्तु देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट कीजिए। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं आपसे रियल अकाउंट के जो हमारे गोल्डन रूल होते हैं। व्यापार में आने वाली समस्त वस्तुओं के खाते को डेबिट कीजिए, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन। सेकेंड रूल, व्यापार में जाने वाली समस्त वस्तुओं के खाते को क्रेडिट कीजिए, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी दोस्तों, आपको समझ लेना है कि जो हमारे गोल्डन रूल हैं, हमारे बिजनेस में जो भी वस्तु कैश जो भी आए उसको डेबिट करना है और जो जाए उसको क्रेडिट करना है। अब चलिए दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट की मैं बात करने वाला हूं। फर्स्ट रूल है व्यापार के समस्त खर्चों व हानियों को डेबिट कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेकेंड रूल, व्यापार के समस्त लाभ व आय से संबंधित खातों को क्रेडिट कीजिए, जिसको अंग्रेजी में दोस्तों बोलते हैं क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दोस्तों, ये हमारे बेसिक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के जो हमारे रूल हैं, गोल्डन रूल, उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया हूं दोस्तों। और अच्छी तरीके से आपको समझने के लिए ये वीडियो अच्छी तरीके से देखना होगा। चलिए दोस्तों, मैं अब बेसिक जनरल एंट्री के बारे में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला जो मेरा ये एंट्री है, राम ने 50,000 यानी कि 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। दोस्तों, जब कोई ऑनर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, लगाता है, तो उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे बिजनेस में लगाने वाले ऑनर को ही हम कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे बिजनेस में कोई ऑनर कैश लगाता है तो वो कैपिटल के रूप में हमारा आता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि व्यापार में जो हमारे मॉडर्न रूल होते हैं, जब हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है और जब हमारे बिजनेस में कैपिटल घटता है, तो दोनों चीज की जानकारी आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है यानी कि और कैपिटल लग रहा है, यानी इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। चलिए दोस्तों, अब मैं सेकेंड रूल की बात करता हूं। 10,000 रुपया का माल खरीदा। दोस्तों,
हमारे व्यापार से, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है और हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। तो दोस्तों जो चीजें आता है उसे हम रियल अकाउंट के जरिए डेबिट करते हैं और जो चीज जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारा जा रहा है और गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स को हम परचेज बोलते हैं दोस्तों। तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू में कैश करेंगे। चलिए दोस्तों मैं थर्ड रूल की बात करने वाला हूं। सोहन से 20,000 का माल खरीदा, यानी से सोहन से 20,000 रुपए का हम माल परचेज कर रहे हैं। तो सर दोस्तों देने वाला जो हमारा सोहन है, गिवर है, इसलिए और बिजनेस में परचेज आ रहा है। तो परचेज अकाउंट DR 20,000 रुपए टू सोहन 20,000 रुपए। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं बेसिक एंट्री फोर्थ नंबर का। सोहन को 10,000 का माल लौटाया, यानी दोस्तों सोहन से जो माल हम खरीदे थे वो हम वापस कर रहे हैं सोहन को 10,000 रुपए का। 20,000 रुपए का हमने खरीदा था और 10,000 रुपए हमने लौटा रहा है। तो सोहन अकाउंट DR 10,000 टू परचेज रिटर्न 10,000। दोस्तों ये सोहन को गुड्स हमने खरीदा है और फिर हमने 10,000 का माल हम लौटा रहे हैं, तो हमारा ये परचेज रिटर्न होगा। चलिए दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ फिफ्थ नंबर। सोहन को 10,000 नगद चुकाया। दोस्तों व्यापार में सोहन को कैश जा रहा है, यानी हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है और पाने वाला जो व्यक्ति है, जो डेबिटर पार्टी है, वो सोहन है। तो हम सोहन के अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि सोहन अकाउंट DR 10,000 रुपए टू कैश 10,000 रुपए। दोस्तों अब मैं आपको बात करने वाला हूं कि हमारे जो बेसिक एंट्री है वो 6 नंबर की। चलिए देखते हैं दोस्तों। रवि को 10,000 का माल लौटाया, यानी कि रवि को हम क्या कर रहे हैं, माल लौटा रहे हैं 10,000 रुपए का। और माल जब बेचा तो दोनों में दोस्तों अंतर होता है, क्योंकि इसमें हम रवि को 10,000 का माल बेचा है तो पाने वाला रवि है, तो रवि के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, यानी कि रवि अकाउंट 10,000 टू सेल्स 10,000, यानी हमारे बिजनेस से सेल जा रहा है और पाने वाला रवि है, तो रवि के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल्स जा रहा है इसको हम क्रेडिट करेंगे। चलिए दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं रूल नंबर 7 की। रवि ने 5,000 का माल लौटाया। दोस्तों आपको समझना होगा कि जब हमने रवि को माल बेचा था, हमारे बिजनेस से सेल गया था, तो रवि को प्राप्त हुआ था। लेकिन दोस्तों इस एंट्री में रवि ने हमें 5,000 का माल लौटाया है, यानी हमने 10,000 का बेचा था तो 5,000 रुपये का हमें हमारे बिजनेस में सेल्स रिटर्न कर दिया है, यानी हमारे बिजनेस का सेल्स रिटर्न हुआ, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। जब हमारे बिजनेस में बेचा हुआ माल वापस होगा तो हमारा सेल्स रिटर्न होगा। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू को रवि करेंगे, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू रवि 5,000 रुपए। चलिए दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं रूल नंबर 8 की। रवि ने 5,000 नगद प्राप्त हुए, यानी रवि से 5,000 रुपये नगद प्राप्त हुए, यानी हमको देने वाला रवि है, जो गिवर है और वो हमारा रवि है और हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो जो चीजें आए उसे हम डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट के अनुसार जो चीजें हमारे बिजनेस में आती हैं उसको हम डेबिट करेंगे और पर्सनल अकाउंट के अनुसार जो हमारे बिजनेस से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट DR 5,000 रुपये टू रवि 5,000 रुपये। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रूल नंबर 9 की। बैंक में 5,000 रुपये जमा कर नया खाता खोला, यानी हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है और कहाँ जा रहा है, बैंक अकाउंट में, यानी हमारे बिजनेस में खाता जो है खुल रहा है और वो कैश बैंक में जा रहा है। जो चीजें बिजनेस में जहां जाता है वो उसको हम डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के अनुसार। तो बैंक अकाउंट DR 5,000 रुपये टू कैश 5,000 रुपये, क्योंकि हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में कैश जा रहा है और बैंक में जा रहा है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रूल नंबर 10 की। बैंक से 2,000 रुपये निकाले, यानी
दोस्तों हमारे व्यापार में कैश आ रहा है और वो कहाँ से आ रहा है, बैंक से। तो कैश अकाउंट दिया 2000 रुपये टू बैंक, यानी बैंक गिवर है और हमारे कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। अब चलिए मैं दोस्तों बात करता हूँ रूल नंबर 11 की, दुकान का किराया चुकाया। यानी कि दोस्तों उस रूल को भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा नॉमिनल अकाउंट का वो रूल है। जो चीज़ें हमारे बिजनेस एक्सपेंस होता है वो हमारा डेबिट होता है। अब चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ रूल नंबर 12 का, लाइट का बिल चुकाया 1000 रुपये। यानी दोस्तों ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमारे बिजनेस से लाइट का बिल जा रहा है यानी एक्सपेंस हो रहा है, तो लाइट बिल अकाउंट DR 1000 रुपये टू बैंक 1000 रुपये। चलिए दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ रूल नंबर 13 की, कंप्यूटर खरीदा 20,000 रुपये का। यानी कि दोस्तों ये हमारे बिजनेस में जब कोई गुड्स आता है और वो फिक्स एसेट के रूप में आता है, तो हम जो चीज़ें खरीदते हैं हमारे बिजनेस में जो भी सामान आता है वो उसको हम डेबिट कर रहे हैं। तो हमारे व्यापार में कंप्यूटर आ रहा है और जब कंप्यूटर आ रहा है तो हमारा जो है एसेट बढ़ रहा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में जब हमारे व्यापार में एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कंप्यूटर अकाउंट DR 20,000 रुपये टू कैश 20,000 रुपये। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं रूल नंबर 14 की, राज फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का। यानी राज फर्नीचर देने वाला है, गिवर है हमारे बिजनेस में। फिर नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार आप देख सकते हैं जो एक्सपेंस होता है वो हमारा डेबिट होता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस नहीं हो रहा है दोस्तों, हमारे बिजनेस में एसेट आ रहा है। यानी कि दोस्तों फर्नीचर एसेट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो आप देखते हैं सर दोस्तों कि मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार हमारे बिजनेस में एसेट जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी फर्नीचर अकाउंट DR 5,000 रुपये टू राज फर्नीचर 5,000 रुपये। और राज फर्नीचर जो हमारा है देने वाला है, उससे हम बिजनेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के बेसिक जनरल एंट्री थे। दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एंट्री किस प्रकार से की जाती है सारा हमने आपको बता दिया है। दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि आने वाले सारे जितने भी स्टूडेंट हैं अकाउंट के वो पढ़ सके और भारत के हर एक बच्चे को ये वीडियो प्राप्त हो सके। दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।